प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, शांति का राजकुमार, और उसके तहत हमें नया जीवन मिलता है। तो हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। साथ ही साथ में आज हम हमारे हार्वेस्ट संडे के रूप में मनाते हैं, धन्यवादी पर्व के रूप में हम मनाते हैं। इस बात को भी हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। साथ ही साथ हम आज प्रभु की ब्यारी में भी सम्मिलित होते हैं, जहाँ पे हम उसके देव लहू में सहभागी होंगे, और साथ ही साथ अपने मनों को, पश्चातापी मनों के तहत उसके वेदी के समक्ष हम लेकर आते हैं। सो हम इस बातों को प्रार्थना के रूप में रखेंगे कि परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह हमारे जीवन के तहत बना रहने पाए। और जिस प्रकार से भजन संहिता 100 कहता है, आज हमारे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करना भला है। सो हम वाकई में भले लोगों के तहत परमेश्वर को धन्यवाद करते जाएं अपने जीवन से, और ये सच्चा यहोवा है, यहोवा की सच्चाई प्रकट होती है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। इस बात को हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा रखते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश जगत के लिए और तमाम उसमें होने वाली गतिविधियों के लिए और कार्यों और योजनाओं के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह बना रहने पाए। साथ ही साथ हम हमारे भारतवर्ष के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और तमाम जिस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आप बदलाव को देखते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विभिन्न जगहों पे और कई स्थानों में संघर्ष होता है वचन के रूप में, या सताव होता है, परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करें ताकि उसमें भी हम नए जीवन को प्राप्त करते जाएं। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखेंगे। साथ ही साथ परमेश्वर की दया और उसकी कृपा हमारे मनुष्य जीवन के साथ में अनुग्रह के द्वारा फलवत्ता के रूप में ठहरने पाए, इस बात को भी हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा ठहराएंगे। सो आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे आज के समय और विषय के अनुसार। और यदि आपके पास कोई विषय है, हम उन्हें भी प्रार्थना के रूप में रखें। जो बीमार है, जो तकलीफ में है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह और चंगाई इस समय के दौरान उनके तहत भी बनी रहने पाए। और विशेष रूप से हम पुत्र पुत्रता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उनकी मम्मी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उनकी चंगाई के साथ में बना रहने पाए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान और जिंदा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता। अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई करने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है, और तेरी दया हमारे जीवन के साथ में बनी रहती है। सो प्रार्थना करते हैं पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक छुआ स्पर्श कर पिता, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में, अपनी आत्मा में लेके चलना पिता। सब इस बात को प्रार्थना के माध्यम के द्वारा ठहराते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से हर एक योजना पिता मसीह में पूरी होती है, सो हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आज पिता परमेश्वर हम मुख्य रूप से हमारे धन्यवादी पर्व के रूप में हम बनाते हैं। धन्यवाद जो कि पिता परमेश्वर प्रकट होता है व्यवस्था विवरण उसके 9वें अध्याय के अनुसार कि जो देश मैं तुझे देने वाला हूँ, जिसकी कल्पना तुमने नहीं करी, जो पिता परमेश्वर स्थान जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ, उसमें जब प्रवेश करे, जब प्रवेश करने के बाद में जब उसका विलास करे, सुख अपने पिता अपने जीवन को आनंदित बनाए, तो पिता आपका वचन ये भी बताता है कहीं उस आनंद में मुझे भूल नहीं जाना, उस आनंद में कभी पिता परमेश्वर हम तुझे भूलने ना पाए। ये आज भी इसी बात को हमें दर्शाता है। प्रार्थना करते पिता, तो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता, हमारे साल भर के या जीवन के उस उम्र तक पिता परमेश्वर तो हमें संभाले रहता है, हर एक बातों को पूरा करता है, हर एक योजनाओं को पूरा करता है, हर एक कार्यों को पूरा करता है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। सो आज ये एक दिन ऐसा होता है, साल में एक बार पिता परमेश्वर तेरे समक्ष हम हमारी धन्यवाद की भेंटों को अर्पण करते हैं। धन्यवाद की पिता परमेश्वर समय को, स्थानों को पिता तेरे समक्ष हम रखते हैं। पिता तू संभालने वाला परमेश्वर है, इसे आप ग्रहण करें पिता। अनुग्रह के द्वारा हमारे धन्यवादी भेंटों को आप ग्रहण करें। अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर जो भेंटें आई हैं, जो पिता परमेश्वर इससे औक्षित होगा, नीलामी जो होगी पिता, जो पिता परमेश्वर पैसे आएंगे पिता परमेश्वर, और सभी तमाम पिता परमेश्वर बातें मसीह के तहत, इसके कलीसिया के तहत, उन्नति के तहत और पिता परमेश्वर विचार के तहत पिता परमेश्वर ये कहने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। क्योंकि पिता आपके भवन में पिता परमेश्वर आनंद की मजबूरी है। पिता तो हमारे मध्य में अगुवाई करता पिता परमेश्वर, हर एक जो इजराइल के तहत पिता परमेश्वर तुमने संभाला है, और पिता परमेश्वर उनके हर एक पिता परमेश्वर योजनाओं को पिता तुमने सफल
किया है। उसी प्रकार से मसीह विश्वासी पिता 2025 और पिता परमेश्वर ये अंतिम